जो प्रोटोकॉल होते हैं, प्रोटोकॉल जैसे अगर मैं क्लासलेस आईपी के साथ काम कर रहा हूँ तो मुझे वैसे ही प्रोटोकॉल यूज करने चाहिए जो क्लासलेस को सपोर्ट करते हैं। किशन, ओके ओके। जैसे आपका जैसे आपका वर्जन 2 वो क्लासलेस को सपोर्ट करता है, आपका ओएसपीएफ और ईआईजीआरपी ये सब क्लासलेस को सपोर्ट करते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। टॉपिक एवरीवन कंटिन्यू करें। नैट हमने लास्ट सेशन में डिस्कशन किया था और उसी टॉपिक को हम लोग अब कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, स्टैटिक नेट, याद है सबको? आई थिंक हमने स्टैटिक नेट ही किया था। एवरीवन, राजन, करण, किशन, संतोष। यस सर, यस सर। एक बार मैं फिर से ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सेम टोपोलॉजी है, मैंने कुछ भी चेंजेस किया नहीं है। तो जो आपने, यस करण, कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन था कि राउटर के एक एंड पे आपने मैनुअली आईपी दिया था, है ना? ये लैन और इंटरफेस। जी, और दूसरे एंड पे जो डायनेमिक जैसे डीएचसीपी ने खुद उठाया, वो कैसे हाँ, उठाया? डीएससीपी के थ्रू, हाँ, ये वाईफाई क्लाउड है, ठीक है। हम्म, ये इंटरनेट क्लाउड है, तो इस इंटरनेट क्लाउड से ऑटोमेटिकली एक आईपी मिल जाती है। ओके। अगर अगर मान लो आप रियल नेटवर्क में काम कर रहे हो और आपके पास डीएससीपी का ऑप्शन नहीं है, मतलब आईएसपी आपको डीएससीपी के थ्रू आईपी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, फिर उसने मैनुअली आपको करो। स्टैटिक आईपी दी है, तो आईपी को आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना आपको आता है यहाँ पे। हम्म। किसी भी यस। इंटरफेस पे आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना आता है, ठीक है। तो आप मैन्युअली भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। जी और एक सर। डिफ़ॉल्ट राउट आप कॉन्फ़िगर कर लो। मैंने कहा था अननोन डेस्टिनेशन के लिए हम डिफ़ॉल्ट राउटिंग यूज करते हैं, जी। तो आप डिफ़ॉल्ट राउटिंग, अब मेरी टोपोलॉजी में क्या है, ये जो इंटरनेट क्लाउड है ये ऑटोमेटिकली एक आईपी दे देता है और एक डिफ़ॉल्ट राउट क्रिएट भी कर देता है मेरी टोपोलॉजी के अंदर, ठीक है। हम्म। आप रियल नेटवर्क पे काम करोगे, आई थिंक ये राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन हमने सेव नहीं किया था, तो आई थिंक ये कॉन्फ़िगरेशन इरेज हो गई क्योंकि यहाँ पे एसनो का ऑप्शन आ रहा है। हम्म, तो अगर आप शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ आप वेरीफाई करोगे, हम्म, सिर्फ इस पे आई, ओके, ये हमने कल कॉन्फ़िगर किया था, मैं फिर से कर देता हम्म, हूँ। जी। इंटरफेस ईथर क्लियर है आपको करण यहाँ तक? जी सर। जी ओके, जी। 192, वेट, 168 10.1, नो शट डाउन, शो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, शो आईपी राउट। सो ये आपका किसी भी अननोन डेस्टिनेशन के लिए ये गेटवे है। तो मेरे पास ये जो पोर्शन है एवरीवन, ये मेरे लिए इंटरनेट पोर्शन है। डिफ़ॉल्ट राउटिंग चल रही है, तो अगर मैं यहाँ से इंटरनेट कनेक्टिविटी, अगर रियल नेटवर्क पे भी आप काम कर रहे हो तो आपको अगर एक राउटर मिल जाता है, कोई आपसे कहता है इस ब्रांच पे एक राउटर है, आप इंटरनेट यहाँ पे चला दो आप, एक राउटर आपको दे दिया गया, एक स्विच आपको दे दिया गया, कुछ कंप्यूटर, 15-20 कंप्यूटर हैं, 50 कंप्यूटर हैं, आपको इंटरनेट चलाना है, तो यही टास्क आपको परफॉर्म करना है। इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करनी है, डिफ़ॉल्ट राउटिंग करनी है, नेट डन, आपकी टोपोलॉजी रेडी है। तो ये इंटरनेट से मुझे कनेक्टिविटी आ रही है, और अगर मैं यहाँ इनसाइड मशीन से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ तो इनिशिएट तो नहीं होगा क्योंकि नेट चला गया है, तो नेट एक बार फिर से कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। आईपी कॉन्फ़िग, मैं एक बार पिंग करता हूँ 8.8.8 को, रिप्लाई नहीं आएगी क्योंकि नेट कॉन्फ़िगर आपको करना होगा, और आपको कल स्टैटिक नेट का कमांड सिंटेक्स सबको पता होगा, याद है? मैं फिर से टाइप कर रहा हूँ, आईपी नेट, आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक। इनसाइड मशीन स्टैटिक नेट का मतलब क्या होता है, 1-to-1 मैपिंग। तो इनसाइड मशीन का आईपी एड्रेस क्या है, 10.10 आई थिंक, 10.10। और जो आउटसाइड मेरे पास आईपी एड्रेस है 10.1.132.41, 241 मेरे पास एक सेपरेट पब्लिक आईपी है, और इस पब्लिक आईपी को मैं मैप कर रहा हूँ इस इनसाइड मशीन के आईपी से। सो आपने इंटर प्रेस किया, ये पहली एंट्री है। अगर आप स्टैटिक नेट कर रहे हो, आपके पास 100 प्राइवेट आईपी एड्रेस है और 100 पब्लिक आईपी एड्रेस है, तो ऐसी एंट्री आपको 100 करनी होगी। अभी आपने सिर्फ एक एंट्री की है, प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी। नाउ नेट आपको अप्लाई करना होता है, मैंने आपको दिखाया था, तो ईथरनेट 0/0, आईपी नेट इनसाइड
और जो पब्लिक फेसिंग इंटरफेस होता है उस पे आप क्या बोलते हो, आईपी नेट आउटसाइड। तो अगर नेट चल रहा है, अगर आप वेरीफाई करो शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, ये कमांड आपको यूज करनी चाहिए अगर आपको ये वेरीफाई करना है कि ट्रांसलेशन हुआ है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ फिर से कनेक्टिविटी, 8.8 से कनेक्टिविटी मुझे रिप्लाई मिल रही है, और इनसाइड मशीन इंटरनेट ट्रैफिक एक्सेस कर सकता है। आप पिंग कर रहे हो 8.8 को, आप पिंग कर रहे हो google.com को, ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। कुछ और ट्रैफिक इनिशिएट कर लेते हैं, वेट। google.com रिप्लाई आ रही है, देन facebook.com रिप्लाई ट्रैफिक आ रही है। थोड़ा स्लो है बट आप एक्सेस कर सकते हो, वीएम मशीन है, थोड़ा स्लो वर्क करेगा बट आप एक्सेस कर सकते हो। देखो आप google.com आप एक्सेस कर सकते हो, facebook.com भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो आपको ये कमांड यूज करना चाहिए, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। इससे आपको ट्रांसलेशन हुआ है कि नहीं उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो जो इनसाइड मशीन है उसका आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.10.10। इनसाइड मशीन को कम्युनिकेशन करना है, ये एक आईपी है। तो ये आपका सोर्स आईपी, ये आपका सोर्स पोर्ट नंबर, ये डेस्टिनेशन आईपी, और ये डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। अगर आपको अगर ये सारी ट्रांसलेशन, देखो बहुत सारी एंट्री आपके पास है, आपको लगता है इतनी सारी एंट्री डिलीट करनी है, आपको यूज करना होता है क्लियर आईपी नेट ट्रांसलेशन एस्ट्रिक। इस कमांड से आप क्या कर सकते हो, ट्रांसलेशन की एंट्री को डिलीट कर सकते हो। आप फिर से ट्राई करो, आपके पास डेटा नहीं है। तो अगर आपको मैनुअली डिलीट करना हो सारा ट्रांसलेशन डेटा, तो आप क्लियर आईपी नेट ट्रांसलेशन यूज कर सकते हो। बट नेट क्लियर हुआ सबको, स्टैटिक नेट। आगे मूव करें हम लोग, डायनेमिक नेट और पैट ऑप्शन पे चलें एवरीवन। यस सर। डायनेमिक नेट कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया था। डायनेमिक नेट में आप क्या करते हो, आपके पास पब्लिक आईपी एड्रेस की रेंज होती है, और उस पब्लिक आईपी एड्रेस की रेंज को आप यहाँ पे क्रिएट कर लेते हो। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास पब्लिक आईपी की रेंज है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। पब्लिक आईपी की रेंज है 172.10.130 to 172.10.132 वेट 244। तो मेरे पास ये कुछ पब्लिक आईपी एड्रेस की रेंज है, 5 पब्लिक आईपी एड्रेस है। तो 5 पब्लिक आईपी एड्रेस का मतलब है कि आपके लैन के साइड से कोई भी 5 मशीन इस पब्लिक रेंज को यूटिलाइज कर सकती है, कोई भी 5 मशीन। ठीक है, तो डायनेमिक नेट का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले जो एंट्री हमने किया हुआ है उसको डिलीट कर लेते हैं। वेट, हमने नेट की एंट्री की हुई है यहाँ पे, ये इसको डिलीट कर लेते हैं। अगर नेट नहीं चल रहा है तो अगर आप फिर से ट्रैफिक इनिशिएट करो तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल नहीं करेगी। तो आप ये वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है, कि नेट अगर नहीं है तो इनसाइड मशीन पब्लिक नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकता। देखो आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो अब हमारा टास्क क्या है, डायनेमिक नेट कॉन्सेप्ट। डायनेमिक नेट में क्या होता है, आईपी नेट इनसाइड सोर्स। सोर्स, और यहाँ पे क्या है, पहले आप क्या यूज कर रहे थे, स्टैटिक। एक वेट, सोर्स नहीं, आईपी नेट इनसाइड, और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, वेट, सोर्स। यस, सोर्स। नाउ लिस्ट, आई थिंक आईपी नेट पूल मुझे यूज करना होगा। वेट, थोड़ा सा रुक जाइए एवरीवन। राजन, करण, किशन, संतोष, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस। ठीक है। थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी, ठीक है। मल्टीपल बैचेस होते हैं तो कौन सा कमांड किस में चलाना है, ठीक है ना। तो मैं अब यूज कर रहा हूँ क्या, पूल ऑप्शन, आईपी नेट पूल। पूल, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे, सबसे पहले आपको डिसाइड करना होता है पूल का नेम। मैंने लिखा क्या, पूल 1, ये सिर्फ एक नाम है। आप क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो आपसे पूछेगा स्टार्ट आईपी। वो जो पूल आप बना रहे हो उसकी स्टार्ट आईपी, आप क्वेश्चन मार्क टाइप करो तो आपसे क्या मांग रहा है, स्टार्ट आईपी। स्टार्ट आईपी क्या है, सर वन पोल का सेवन। हाँ, फुल वन
क्या पुक थोड़ा स्पेलिंग? ओ सॉरी ओके ओके थैंक यू। पूल 1। नाउ यहाँ पे मैं स्टार्ट आईपी दे रहा हूँ 172.10.130.240। और अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो अब आपसे क्या मांग रहा है, एंड आईपी एड्रेस। तो मैं दे रहा हूँ 172.10.130.244। तो मेरे पास 5 पब्लिक आईपी की रेंज है। क्वेश्चन मार्क टाइप करो तो आपसे नेट मास्क के लिए पूछ रहा है। इनका मास्क क्या है, 255.255.255.0। डन। ये आपने पूल बनाया, कमांड क्या है आपका, एक बार फिर से वेरीफाई करो आप। शो रन। आपने जो पूल क्रिएट किया है उसकी कमांड क्या है, वेट। कमांड है आईपी नैट पूल। पूल का नेम आप डिसाइड कर दो, स्टार्ट आईपी और एंड आईपी देन नेट मास्क। जैसे आपने पूल क्रिएट किया, नेक्स्ट टास्क क्या है आपका, आईपी नैट इनसाइड सोर्स। और अब मैं स्टैटिक का ऑप्शन नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं क्या यूज कर रहा हूँ, लिस्ट। कमांड क्या होती है, लिस्ट क्वेश्चन मार्क। अब आपके पास ऑप्शन है एसीएल। यहाँ पे आपको एसीएल कॉल करना होता है। अब देखो एक टॉपिक होता है एसीएल। एसीएल अभी हम स्टडी नहीं करने वाले, ठीक है, बट अभी आपको इस टॉपिक के बाद आपको डिस्कशन करना है समराइजेशन, और उसके बाद आप डिस्कशन करोगे एसीएल। बट अगर आपको टॉपिक डिस्कशन याद होगा तो मैंने आपको बताया था एसीएल में हम क्या करते हैं, ट्रैफिक को फिल्टर करते हैं। याद है कुछ किसी को, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को हम बोलते हैं पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल टेक्निक। राउटर पे हम क्या करते हैं, एसीएल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और एसीएल के अंदर हम ट्रैफिक को अलाउ या डिनाई करते हैं। तो यहाँ से मुझसे वो एसीएल का नेम मांग रहा है, एसीएल। एसीएल यहाँ पे क्यों मांग रहा है, क्योंकि आपको बताना होता है कि वो कौन सा रेंज है, कौन सा प्राइवेट रेंज है जो इस पब्लिक आईपी रेंज को यूटिलाइज करे। तो मैंने सोर्स लिस्ट लिया और मैंने यहाँ पे कुछ भी एक नंबर ले लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लिया 10 क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, इंटरफेस और पूल। तो हमारा ऑप्शन क्या है, पूल। और पूल का नाम आपने क्या बनाया था, किसी को याद है, पूल 1। वन। अब पॉइंट ये है कि हमने कोई एसीएल रूल क्रिएट नहीं किया है, और इस नंबर को लेके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अभी। जब आपको एसीएल क्लियर होगा तो ये लाइन आपको क्लियर हो जाएगी, सिर्फ ये लाइन नहीं, सिर्फ ये नंबर क्लियर हो जाएगा। तो मैंने 10 क्यों लिया हुआ है, तो मैंने क्या लिखा, आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट, और आपका ये क्या है, एसीएल का नेम है। अभी मैं एसीएल क्रिएट करूंगा, और पूल का नेम आपने इंटर प्रेस किया, और एक्सेस लिस्ट में बना रहा हूँ, उसमें मैं बोल रहा हूँ क्या, एक्सेस लिस्ट जो नंबर आपने यहाँ पे लिया था वही नंबर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने लिखा परमिट आईपी परमिट, और यहाँ पे मैं ए नहीं ले रहा हूँ, या आप चाहो तो आप लैंड नेटवर्क को स्पेसिफाई कर सकते हो। तो मैंने कहा 192.168.10.0 का नेटवर्क, 10.0। और वाइल्ड कार्ड मास्क किसी को याद है, आपने ओएसपीएफ में यूज किया था और आपने यूज किया था इन जीरो, EIGRP हाँ। प्रोटोकॉल एवरीवन। तो जीरो वाइल्ड डॉट कार्ड टू फाइव मास्क, फाइव टू फाइव फाइव टू फाइव वाइल्ड कार्ड मास्क हम किस लिए लेते हैं, बिट को मैच करने के लिए। तो यहाँ पे मैं वाइल्ड कार्ड मास्क ले रहा हूँ, आपने इंटर प्रेस किया। तो कमांड सिंटेक्स क्या है, ये क्लियर करो आप। कमांड सिंटेक्स क्या है, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आपके पास क्या है, पहली कमांड ये जो आपने बनाया है पूल, और दूसरा है उस पूल को अप्लाई करने के लिए। तो आपने एसीएल को मैप किया है पूल के साथ, और ठीक है, और एसीएल आपने बनाया है सेपरेट, और एसीएल के अंदर आपने क्या बोला है कि पूरा का पूरा नेटवर्क, इस एसीएल नंबर के अंदर क्या है, पूरा का पूरा नेटवर्क। तो पूरा का पूरा नेटवर्क आपने अप्लाई किया है इस पूल के लिए। तो मेरे पास आईपी की पूल क्या है, 242.244। अगर मैं इनसाइड से ट्रैफिक इनिशिएट करूं, अगर नेट मैंने प्रॉपर कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो ट्रैफिक मेरी ट्रैवल करनी चाहिए, और ट्रैफिक मेरी ट्रैवल कर रही है। अगर मैं यहाँ पे शो आईपी नेट ट्रांसलेशन यूज करूँ, अगर मैं ट्रांसलेशन वेरीफाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप देखो इनसाइड मशीन वेट। अच्छा ये कुछ ओल्ड एंट्री है, वेट रुक जाइए, कुछ और भी ट्रैफिक इनिशिएट कर लेते हैं। तब तक मैं ओल्ड एंट्री को डिलीट, क्लियर आईपी नेट ट्रांसलेशन। ना ट्रैफिक इनिशिएट करते हैं, कुछ नया ट्रैफिक, google.com
नाउ facebook.com, google.com, ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है। अब आप ट्रांसलेशन एक बार फिर से वेरीफाई करो, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। तो आप देखो, आप जो इनसाइड मशीन है, जो आपका इनसाइड मशीन है 192.168.10.10, अगर ये बाहर जा रहा है तो इसको आईपी कहाँ से मिल रही है? आपकी जो पूल रेंज याद है एवरीवन, कहाँ से कहाँ तक है? 240 टू 44244। 244। तो ये जो मशीन है इसको क्या मिला हुआ है? 240। यानी अगर मैं ट्रैफिक अभी राइट नाउ मैं ट्रैफिक अगर यहाँ से इनिशिएट करूँ तो इसको कोई और आईपी मिलनी चाहिए। ये जो मशीन है, अगर यहाँ से मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, ट्रैफिक इनिशिएट करने से पहले आप आईपी वेरीफाई करो। तो अगर मैं पिंग करता हूँ 8.8.8, या कुछ और ट्रैफिक इनिशिएट करके देखते हैं। रिप्लाई आ रही है मुझे, पिंग google.com, google.com, facebook.com। ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है, और अगर आप ट्रांसलेशन को वेरीफाई करो, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, अगर आप ट्रांसलेशन वेरीफाई करो तो कुछ मशीन को, जैसे फॉर एग्जांपल 10.10 है, 10.10 को क्या मिला हुआ है? उसे मिला है 240, और जो 10.11 है उसे अगली आईपी मिल गई है 241। एवरीवन क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? डायनेमिक नेट, राजन, करण, संतोष, यस सर। किशन, इस कमांड से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? मैं कौन सी कमांड की बात कर रहा हूँ? एशियल। जैसे आप एशियल कंप्लीट करोगे, आपको ये जो लाइन मैंने लिखा हुआ है वो आपको बड़े आराम से क्लियर होगी। ये जो लाइन है, ठीक है? तो ये आपका डायनेमिक नेट। देखो, आप तीन कमांड बस यूज करते हो राउटर पे, सोचो, सिर्फ तीन कमांड आप यूज कर रहे हो और आपका प्राइवेट नेटवर्क पब्लिक नेटवर्क से कम्युनिकेशन कर रहा है। तो ये आपका क्या है? डायनेमिक नेट। अब मुझे अगर पैड कॉन्फ़िगर करना है तो पहले मुझे ये एंट्री डिलीट करनी होगी। तो मैंने नो नो लिखा और इस रूल को मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, नो किया, नो। ये जो पूल मैंने बनाया है उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ओके, अभी मैं पूल डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो पहले पहले मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। नो। अब यहाँ पे नो कमांड, और अब पूल को डिलीट करते हैं। और अगर अब आपके पास एंट्री नहीं है नैट की, अगर आपके पास एंट्री नहीं है नैट के लिए, तो इसका मतलब ये जो इनसाइड मशीन है 10.10 एंड 10.11, ये कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। आप ये वेरीफाई कर लो, आप पिंग नहीं कर सकते और ट्रैफिक आपकी ट्रेवल नहीं कर रही है। नो, पैट का मतलब क्या होता है? पैट मैंने आप लोग को बताया था, पैट में क्या करते हैं? कोई हेल्प करेगा मेरी? पैट में क्या करते हैं एवरीवन? पोर्ट पे करते हैं उसको। पैट में हम क्या करते हैं? हाँ संतोष, पैट में हम क्या करते हैं? एक मिनट सर, पोर्ट को ये सोर्स आईपी और सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर लेते हैं। पैट में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं मल्टीपल प्राइवेट ओके। आईपी एड्रेस को एक सिंगल पब्लिक आईपी से। इसको बोलते हैं पैट। क्लियर? इन पैट हम क्या कर सकते हैं? मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस को एक सिंगल पब्लिक आईपी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये टास्क आप स्टैटिक नेट में नहीं कर सकते, डायनेमिक नेट में आप नहीं कर सकते। क्लियर है एवरीवन? सर इन पैट वी कैन ट्रांसलेट मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस विद सिंगल पब्लिक आईपी। सिंगल पब्लिक आईपी क्या है? इस टोपोलॉजी के हिसाब से, जो आपका ये जो आपका पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है, ये आपका पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है। यस राजन? यस राजन?
राजन कोई क्वेश्चन है आपका? हेलो करण, आपको मेरी आवाज आ रही है? किशन, संतोष? यस आ रही सर। यस राजन कोई क्वेश्चन है? ओके नो प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या है आपका, ये पब्लिक फेस इंटरफेस, और इस पब्लिक फेस इंटरफेस पे आपको आईपी क्या मिली हुई है? अगर आप शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ आप देखो तो आपको आईपी मिला हुआ है 172.10.132.5.1. So you can translate all your private IP address with this single public IP, with this outgoing interface IP address. क्या करना है आपको पैट कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए? सिंपल सा ऑप्शन है, आई विल वेयर वी यूज पैट इन। ये सारे ऑप्शन हम रियल सिनेरियो में यूज कर रहे हैं राजन, ओके। और पॉइंट ये है कि अगर आपके पास एक सिंगल पब्लिक आईपी है और आपने आप अपने सारी प्राइवेट आईपी एड्रेस को एक सिंगल पब्लिक आईपी से ट्रांसलेट करना चाहते हो, सो यू कैन यूज पैट। रियल नेटवर्क में मैं स्टैटिक नेट, अगर मेरे पास 200 कंप्यूटर्स हैं तो मैं 200 पब्लिक आईपी एड्रेस बाय नहीं कर सकता राजन। 200 पब्लिक आईपी एड्रेस मैं बाय नहीं कर सकता अगर 200 कंप्यूटर्स हैं लैन के साइड में। स्टैटिक और डायनेमिक नेट की प्रॉब्लम क्या है? उतनी पब्लिक आईपी एड्रेस आपको चाहिए, और वो अगर आप 200 पब्लिक आईपी एड्रेस बाय करते हो तो कॉस्ट काफ़ी हाई होगी। In that case we can go with PAT option, port address translation. You can translate multiple private IP address with single public IP. Clear? Okay, yes. Now, so ये आपका आउटगोइंग इंटरफेस है, और अब क्या करते हैं, यहाँ से हम पैट कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कोई भी नेट आपका नहीं चल रहा है, आप एक बार ट्रैफिक इनिशिएट करके देख लो। आप पिंग नहीं कर सकते google.com को, आप पिंग नहीं कर सकते किसी को, रिप्लाई नहीं आ रही है। सो पैट कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। IP NAT इनसाइड सोर्स लिस्ट। सो यहाँ पे एसीएल का नंबर तो जो आपने इससे पहले लिया था वही नंबर ले रहा हूँ मैं, 10 10। अब मैं पूल का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको डायनेमिक नेट करना हो तो आप पूल सेलेक्ट करोगे। ये कमांड सिंटेक्स आपने पहले भी चलाया हुआ है, IP NAT इनसाइड सोर्स लिस्ट और ये एसीएल का नंबर। अगर आपको डायनेमिक नेट कॉन्फ़िगर करना है तो पूल का ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे, और अगर आपको पैट करना है तो आपको सेलेक्ट करना होगा इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस है आपका? पब्लिक फेसिंग इंटरफेस, सो फास्ट नो इथरनेट है, इथरनेट 0/1। और यहाँ पे आपको कमांड यूज करना होता है ओवरलोड। पैट के लिए कमांड क्या होती है? ओवरलोड। डन। आपको एसीएल क्रिएट करना है, एसीएल के अंदर आपको बताना है कि आप किसको अलाउ कर रहे हो। एक एक्सेस लिस्ट परमिट, और जो लैन सीरीज है मैं उसको अलाउ कर रहा हूँ। वाइल्ड कार्ड मास्क, ये आपका पैट कॉन्फ़िगरेशन है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सिंगल लाइन एंट्री करनी होती है पैट के लिए, सिंगल लाइन एंट्री। आपने बोला IP NAT इनसाइड सोर्स लिस्ट और ये एसीएल का नंबर, इंटरफेस का नंबर, देन ओवरलोड। और ये जो नंबर आपने लिया है उसके अंदर आप ये बता रहे हो कि वो कौन सा सबनेट है जो इस ओवरलोड ऑप्शन को यूटिलाइज करेगा। तो आपने 10 लिया हुआ है, 10 को आपने क्या किया है? अप्लाई किया यहाँ पे। तो ये आपका एसीएल, जिसके अंदर आपने अपने प्राइवेट नेटवर्क को बताया हुआ है, और इस एसीएल को आपने अपने नेट के अंदर यूज किया हुआ है। और ये कमांड सिंटेक्स होती है फॉर पैट, इंटरफेस इंटरफेस जो भी आपका पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है वो, और ओवरलोड। अगर आपका पैट कॉन्फ़िगर है और मैं यहाँ से अगर पिंग करने की कोशिश करूँ google.com को, ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है। अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ google.com को, ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है। और अगर ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है, फॉर एग्जांपल .8 में लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं -T लगा देता हूँ। तो अगर आपकी ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है तो आप शो IP NAT ट्रांसलेशन कमांड यूज कर सकते हो। ओके, आप वेरीफाई कर लो आपका 10 जो है, 10 जो मशीन है एवरीवन, 10 मशीन जा रहा है उसे भी यही IP मिल रही है 172.10.132.5.1। और अगर .11 जा रहा है तो उसे भी क्या मिल रही है? संतोष, किशन,
राजन, करण, 251 ही क्लियर? आई पिंग में। क्लियर एवरीवन? यस सर। आई होप नैट कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। ये आपका टॉपिक है, नैट। फिर ओके। ओके, करण कोई क्वेश्चन है आपका? तो ये आपका नैट कॉन्सेप्ट है। नो सर। एक ब्रेक ले लेते हैं हम लोग, ठीक है? 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। उसके बाद स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। राउटिंग के बाद हमें स्टार्ट करना चाहिए था, वो है समराइजेशन कॉन्सेप्ट। समराइजेशन। तो 6:40 पे हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ओके एवरीवन, ओके। ओके। आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज।
एवरीवन, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? करण, किशन, संतोष, राजन। जी सर। एवरीवन, टॉपिक कंटिन्यू करें। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है समराइजेशन। वेट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रूट समराइजेशन। रूट समराइजेशन टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्यों है? और आपको अगर याद होगा, रिप वर्जन 2, AHRP, रिप वर्जन 2 एंड AHRP के केस में आपने नो ऑटो समरी कमांड को यूज किया है, याद है सबको? रिप वर्जन यस 2 सर। जब आपने एडवर्टाइज किया था AHRP, ओएसपीएफ में आपने नहीं किया था, AHRP में आपने किया था। तो नो ऑटो समरी कमांड हमने क्यों टाइप किया था, हम अब डिस्कशन करने वाले हैं। टॉपिक क्या है हमारा? समराइजेशन। आप इसको समराइजेशन बोल सकते हो या रूट समराइजेशन बोल सकते हो। समराइजेशन, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? तो मेरे पास एक स्मॉल सी टोपोलॉजी है, ठीक है, मल्टीपल राउटर्स। यहाँ पे मैं रूट की बात कर रहा हूँ, रूट समराइजेशन। ओके, यहाँ पे मैं राउटर्स बना रहा हूँ, ये कंप्यूटर्स नहीं है, ठीक है। तो ये राउटर्स हैं आपके पास, ठीक है। R1 फॉर एग्जांपल, ये R2 है, R3, R4। यहाँ नीचे आपने बहुत सारे राउटर लगा के रखे हैं, फॉर एग्जांपल R5, R6, R7। ओके, सो ये आपकी कुछ टोपोलॉजी है। इस टोपोलॉजी में रूट्स ट्रेवल कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये R5, ये जो आप राउटर्स देख रहे हो, इधर से बहुत सारे रूट्स आ रहे हैं। और वो जो रूट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं फॉर एग्जांपल 10.1.12.0 .0/24। एक और नेटवर्क आ रहा है 10.1.13.0/24, 10.1.14.0/24, 15.0/24, 16.0/24। तो टोटल आप अप्रॉक्स लेके चलोगे 10 नेटवर्क्स इधर है। 10 नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, इधर आपके पास है। इधर क्या है आपका? 10.2.12.0/24, 10.2.13.0, 14.0, 15.0, 16.0 एंड सो ऑन। बहुत सारे रूट्स हैं। और इधर है आपका, वेट, इधर आपके पास है 10.3.12.0/24, 13.0, 14.0, 15.0, 16 एंड सो ऑन। बहुत सारे रूट्स हैं। अब एग्जांपल ले लेते हैं कि इधर से 10 रूट्स आपके पास आ रहे हैं, या 20 रूट्स आपके पास आ रहे हैं, ऐसे 20 रूट्स इधर से आ रहे हैं। और सारे रूट्स किस पे हिट कर रहे हैं? आपके R2 राउटर। इधर से भी रूट्स आ रहे हैं, वो R3 पे हिट कर रहे हैं। और इधर से रूट्स आ रहे हैं, वो R4 पे हिट कर रहे हैं। R2 ने जैसे रूट को रिसीव किया, अब उन रूट्स की इंफॉर्मेशन को वो R1 पे भेजेगा। और आपका जो R3 है वो भी R1 पे भेज रहा है, R4 है वो भी R1 पे भेज रहा है। तो अगर मेरा पॉइंट ये है कि अगर यहाँ पे 50 रूट्स की इंफॉर्मेशन आ रही है, इधर 50 रूट की इंफॉर्मेशन अगर आ रही है, इधर से 50 रूट की इंफॉर्मेशन, 50 रूट्स की इंफॉर्मेशन आ रही है, ये रूट्स यहाँ R1 पे हिट कर रहा है। तो आपको याद होगा, जब आपके पास रूट्स होते हैं और रूट्स को जब आप वेरीफाई करते हो शो आईपी राउट कमांड से, तो हर एक रूट की एंट्री आपको एक सेपरेट लाइन में मिलती है, राइट एवरीवन? हर एक डेस्टिनेशन की एंट्री, हर एक रूट की एंट्री आपको एक सेपरेट लाइन में मिलती है। तो जरा आप सोचो, आपके पास 50 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इधर से आ रही है, 50 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इधर से आ रही है, 50 इधर। तो यहाँ R1 पे अगर मैं शो आईपी राउट कमांड टाइप करूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? 150 लाइन। यस और नो? राजन, करण, किशन, संतोष। यस सर। अगर मैं R1 पे बैठ के शो आईपी राउट में R1 पे बैठा हूँ, वहाँ पे अगर मैं शो आईपी राउट कमांड टाइप करूँ, तो मुझे 150 लाइन मिलेगी यहाँ पे।
यानी लंबी चौड़ी राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी R1 पे। अब यहाँ पे ये रूट्स सारे के सारे यहाँ पे आ रहे हैं, 150 रूट्स आपको मिल रहा है। ये अच्छा खासा राउटिंग टेबल है। अब इस राउटिंग टेबल को आप समराइज कर सकते हो। जैसे 150 लाइन को आप 5 लाइन बना सकते हो। 150 लाइन को आप क्या बना सकते हो, 5 लाइन। उसके लिए आपको क्या करना होता है, रूट समराइजेशन। रूट समराइजेशन। आपको प्रोटोकॉल याद होगा, प्रोटोकॉल आपने स्टडी किया हुआ है, रिप। रिप प्रोटोकॉल आपने स्टडी किया हुआ है, एंड EIGRP प्रोटोकॉल आपने स्टडी किया हुआ है। तो आप इस बड़े से राउटिंग टेबल को कंप्रेस करके आप 5 लाइन 4 लाइन में आप कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको करना होता है रूट समराइजेशन। और अगर आप समराइजेशन करना चाहते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऑटो समराइजेशन, और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, मैनुअल समराइजेशन। जो प्रोटोकॉल है आपका रिप और EIGRP, ये दोनों प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट ऑटो समराइजेशन करते हैं। यानी रिप और EIGRP के केस में आपको समराइजेशन करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, वो बाय डिफॉल्ट रूट्स को समराइज कर देते हैं। बट ऑटो समराइजेशन की प्रॉब्लम ये होती है कि ऑटो समराइजेशन हमेशा क्या होता है, क्लास फुल समराइजेशन। ऑटो समराइजेशन क्या होता है आपका, क्लास फुल समराइजेशन। अगर आपको क्लास लेस समराइजेशन करना है तो उसके लिए आपको मूव करना होगा मैनुअल समराइजेशन के साथ। अब क्लास फुल समराइजेशन की प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं ऑटो समराइजेशन यूज कर रहा हूँ, अच्छी बात है। अगर EIGRP और रिप ऑटो समराइजेशन अपने आप कर लेते हैं, समराइजेशन अपने आप कर लेते हैं, तो मुझे करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो रिप और EIGRP ऑटो समराइजेशन करते हैं, और ऑटो समराइजेशन की प्रॉब्लम क्या है, क्लास फुल समराइजेशन। यानी अगर क्लास फुल से प्रॉब्लम क्या होगी, क्लास फुल का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे आप देखो R1, वेट, यहाँ पे क्या हुआ आपका R2 जैसे ही रूट को भेज रहा है, R2 ने क्या किया, 50 रूट्स को रिसीव किया, इधर से रूट को रिसीव कर रहा है, और ऑटो समराइजेशन करने के बाद उसने वो रूट को R1 को भेज रहा है। और जैसे उसने ऑटो समराइजेशन किया, जैसे उसने समराइजेशन किया, तो ऑटो समराइजेशन क्या होता है आपका, क्लासफुल। क्लासफुल का मतलब वो इसको भेज रहा होगा 10.0.0.0/8, क्योंकि ये IP आप देखो किस क्लास की है एवरीवन, 10 से स्टार्ट हो रहा है, किस क्लास की IP है, क्लास ए। करण, संतोष, क्लास राजन, ए। किशन। ये क्लास A की IP है। क्लास A का जो डिफॉल्ट मास्क होता है वो क्या होता है, /8, राइट। 8। तो वो इन सारे रूट को एक सिंगल लाइन में समराइज कर देगा। वो स्टार्ट होगा 10 से, 10.0.0.0। अब आप ध्यान से देखो इधर, अगर ये आपका R3 अगर R3 रूट को भेज रहा है और ऑटो समराइजेशन यानी क्लासफुल समराइजेशन करके भेज रहा है, तो वो भी क्या भेजेगा, यहाँ भी 10 का ही चल रहा है, क्या भेजेगा, 10.0.0.0/8। और R4 भी क्या भेज रहा है, 10.0.0.0/8। अब थोड़ी देर के लिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है, अगर आप R1 पे बैठे हो तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सा 10 किस नेटवर्क के लिए है, राइट एवरीवन। प्रॉब्लम समझ में आ रही है। यस सर। तो ऑटो समराइजेशन क्या होता है आपका, क्लास फुल समराइजेशन। रिप और EIGRP प्रोटोकॉल ये ऑटो समराइजेशन करते हैं। और ऑटो समराइजेशन की प्रॉब्लम क्या है, क्लासफुल। और अगर आपको मैनुअल समराइजेशन करना है यानी क्लासलेस समराइजेशन करना है, तो मैनुअल समराइजेशन के साथ आपको जाना है। अब मैनुअल समराइजेशन के लिए आपको टास्क परफॉर्म करना होगा, थोड़ी सी सबनेटिंग आपको परफॉर्म करनी होगी। तो आप ये भी क्लियर कर लो कि रिप और EIGRP ये दोनों सपोर्ट करते हैं। आप ऑटो समराइजेशन भी कर सकते हो और आप मैनुअल समराइजेशन कर सकते हो। और आपका जो प्रोटोकॉल है OSPF, वो ऑटो समराइजेशन नहीं करता। OSPF में ऑटो समराइजेशन होता ही नहीं है। अगर आपको समराइजेशन करना है OSPF के नेटवर्क में रूट्स को समराइज करना है, तो आपको मैनुअल समराइजेशन का टास्क सेलेक्ट करना होगा। सो OSPF में मैनुअल समराइजेशन होता है, बट रिप और EIGRP में आप डिसाइड करते हो कि आपको ऑटो करना है या आपको मैनुअल करना है।
मैनुअल समराइजेशन में क्या है आपका, वो क्लास लिस्ट समराइजेशन है। उसका बेनिफिट क्या है अभी मैं आपको समझाता हूँ। बट बात करें मैनुअल समराइजेशन कैसे करते हैं, करण, राजन, किशन, संतोष। सर कर मैनुअल समराइजेशन में जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर है वो वो इन रूट्स का समरी एड्रेस निकालता है। क्या करता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर आपका होगा वो इन सारे रूट का, ये जो रूट आपको दिख रहे हैं जो R2 पे हिट कर रहे हैं, इन रूट्स का समरी एड्रेस निकालता है। उस समरी एड्रेस से क्या आपको बेनिफिट होगा, जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको क्लियर पिक्चर मिलेगी, क्लियर आइडिया आपको मिलेगा। बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, समरी एड्रेस निकालता है और उस समरी एड्रेस को फॉरवर्ड करता है आगे राउटर को। रिप और EIGRP में बेनिफिट ये है कि आप किसी भी राउटर पे बैठ के समराइजेशन कर सकते हो। रिप और EIGRP में क्या है, आप किसी भी राउटर पे बैठ के समराइजेशन कर सकते हो। OSPF में क्या है, ऐसा नहीं होता। OSPF पे समराइजेशन हम सिर्फ एरिया बॉर्डर राउटर पे ही करते हैं, ABR राउटर पे। ABR याद है किसी को OSPF में? OSPF के अंदर क्या होता है आपका, एरिया बॉर्डर राउटर। सो OSPF में अगर आपको समराइजेशन करना है तो आपको सिर्फ ABR पे ही बैठना होगा। आपके नेटवर्क में 100 राउटर है तो आपको सारे राउटर्स का समराइजेशन, सारे रूट्स का समराइजेशन करना है तो आपको ABR पे ही करना होगा। लेकिन रिप और AIGRP का बेनिफिट ये है कि आप किसी भी राउटर पे बैठ के समराइजेशन कर सकते हो। तो मैंने कहा मैनुअल समराइजेशन के लिए आपको क्या करना होगा, समरी एड्रेस निकालना होगा। समरी एड्रेस कैसे निकालते हैं, तो पहले तो ये बात करते हैं समरी एड्रेस कैसे निकालते हैं, ठीक है। समरी एड्रेस का बेनिफिट क्या है वो आपको प्रैक्टिकल में क्लियर होगा। तो मेरे पास एक नेटवर्क है F1 10.130.128.1, ओके कुछ और ले लेते हैं, वेट 7 ले लेते हैं, 7.7.0.1, 7.7.0, 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, तो आपके पास ये /24 है। तो यहाँ पे आपको, वेट, ये आपका 6.1, आप इसको 1 मत दीजिए, आप उसका नेटवर्क एड्रेस ही ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। 7.7.0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 एंड 7.0। तो यहाँ पे आपके पास कितने नेटवर्क्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपके पास 8 रूट्स आ रहे हैं, 8 नेटवर्क्स हैं आपके पास। अब मुझे इनका समरी एड्रेस निकालना है। तो पहले तो आप ये क्लियर करो, समरी एड्रेस आप जो कंटिन्यूअस नेटवर्क चल रही होती है, ये क्या है, कंटिन्यूअस नेटवर्क है, देखो आप 0, 1, 2, 3 एक सीक्वेंस चल रहा है। तो समरी एड्रेस आप एक सीक्वेंस जो सीरीज चल रही है, जो कंटिन्यूअस नेटवर्क चल रहा है, उसी का निकाल सकते हो। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि एक IP है 10.1.12.0, दूसरी है 44.44.44.0, तीसरा है 172.10.140.0 एंड 192.168.10.0, तो इनका समरी एड्रेस आप नहीं निकाल सकते क्योंकि ये एक सीरीज में नहीं है। तो नेटवर्क में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर जब भी नेटवर्क को डिजाइन करता है तो एक सीरीज की IP, एक सीरीज का नेटवर्क लेके चलता है। उसमें उसको बेनिफिट क्या होता है कि अगर उसको समराइजेशन करना हो तो आसानी होगी। राजन क्लियर, करण, किशन, संतोष। यस सर। तो यहाँ पे मेरे पास टास्क क्या है, मेरे पास, मैं इसको और छोटा लिख देता हूँ, वेट, मेरे पास, मैं इसको नोट डाउन कर देता हूँ इससे। तो मेरे पास एक IP है, ये IP की रेंज मुझे मिली है 7.7.0.1, 7.7.1.1, 2.1 या 2.0 भी आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, 3.1, 7.7.4.1, सबका /24 है, ठीक है, 5.1, 6.1,
7.1 सबका मैं /24 यूज कर रहा हूँ, ये सब नेटवर्क है। और /24 का मतलब आपको दिख रहा है कि सारे के सारे क्या डिफरेंट नेटवर्क हैं। /24 सो मेरे पास 8 नेटवर्क है और मुझे इनका समरी एड्रेस निकालना है। समरी एड्रेस पहले निकालना आप क्लियर करो। समरी एड्रेस को जब हम राउटर पे एग्जीक्यूट करेंगे तो उसका बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। एवरीवन, समरी एड्रेस का बेनिफिट क्या है? मैं समरी एड्रेस निकाल रहा हूँ, उसको राउटर पे चलाऊंगा, उसके उससे क्या बेनिफिट है, मुझे क्या मिल रहा है एग्जैक्टली, प्रॉपर आउटपुट क्या है, तो वो हम लैब में देखेंगे। बट अभी आप इतना ध्यान रखो कि अगर आपके पास 8 नेटवर्क है, 10 नेटवर्क है, 20 नेटवर्क हैं, तो आप उनका समरी एड्रेस निकालते हो और राउटर पे समरी एड्रेस आप एग्जीक्यूट करते हो, आप रन करते हो, समरी एड्रेस आप शेयर करते हो अगर आपको मैनुअल समराइजेशन करना है। समरी एड्रेस निकालने का स्टेप क्या है देखो। तो मेरे पास कोई भी अगर रेंज आप मुझे मिलती है तो अगर उसका समरी एड्रेस निकालना है तो मुझे उसका पहला नेटवर्क लेना होता है और लास्ट का नेटवर्क लेना होता है। पहला नेटवर्क क्या है, आप लोग थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो। पहला नेटवर्क क्या है आपका 7.7.0.1 एवरीवन। और दूसरा नेटवर्क लास्ट नेटवर्क क्या है आपका 7.7.7.1 एवरीवन। आपको जिस रेंज का जिस नेटवर्क्स का समरी एड्रेस निकालना है उसका पहला नेटवर्क आप ले लो और लास्ट नेटवर्क आपको लेना होता है। अब देखो ये दो ऑप्शन जो है, दो ऑक्टेट आपके फिक्स हैं। चेंजेस कहाँ हुए हैं, यहाँ पे तीसरे ऑक्टेट में। तो इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करो, इसका बाइनरी क्या होगा 0.0.0. जीरो 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 जीरो। और इसका क्या होगा 0.0.0.0.0.0.1। 7 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँ 0.0.0.0, 8 नहीं होगा 4 2 1 9 0.0.0.0.0.0.1। क्या मैं सही हूँ? यस 7 की यस सर। बाइनरी सही है। अब जैसे ही आपने बाइनरी निकाल लिया, ठीक है, जैसे ही आपने बाइनरी निकाल लिया नेक्स्ट टास्क क्या होता है, आप बिट को मैच करते हो। यहाँ पे बिट को मैच करना होता है और आप मैच बिट, और यहाँ पे अगर 0 0 से मैच करता है तो आएगा आपका 0, और अगर 1 1 से मैच करेगा तो आपको मिलेगा 1। तो मैच हमेशा हम इस साइड से करते हैं, ठीक है। तो ये 0 0 से मैं मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ, 0 0 0 0 0 मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है एवरीवन। क्या ये मैच कर रहा है क्या? नो सर। ये मैच कर रहा है नहीं। जैसे ही आपको अनमैच मिलता है, ठीक है, जैसे आपको मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो आपको क्या करना होता है, एक इमेजिन लाइन आपको यहाँ से ड्रॉ करनी होती है। एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर दो जहाँ से मैच नहीं किया होगा। अब आप देखो 0 0 से मैच करता है तो क्या आता है 0, आपने लिखा हुआ है 0 0 से मैच करेगा तो 0, तो आपने 0 लिख दिया, ये हो गया 0, एक और 0, एक और 0, एक और 0। और जहां से अनमैच होगा उसके बाद से आपको कुछ भी नहीं सोचना, वो सारा 0 होता है। इधर भी क्या हो गया, सारा 0। अब अगर आप इसको कन्वर्ट करो इनटू डेसिमल तो ये हो गया 0, और इसको कन्वर्ट करो आप डेसिमल में, ये भी हो गया 0, और आगे क्या था 7.7। और ये आपका समरी एड्रेस है। अब आप एक चीज और क्लियर करो, ये आपके 8 बिट की वैल्यू है और ये भी क्या है आपकी 8 बिट की वैल्यू है। और कितने बिट मैच किए हैं आपके 5 बिट। सो 8 और 8 कितने हो गए 16, और 5 कितना हो गया 21। तो इसका समरी एड्रेस होगा 21। अब ऐसे तो राउटर पे हम कन्फिगर करते तो नहीं है, राउटर पे कभी आपने ऐसे तो, वेट, राउटर पे आपको ऐसे तो सर कन्फिगर, हाँ, यस यस। यहाँ 1 और 1 आएगा ना? नहीं, मैंने कहा जहां से अनमैच होगा, ठीक है, नहीं नहीं, अगले इसमें ऑक्टेट में। मैं वही कह रहा हूँ, जहां से अनमैच होगा वहां से आपको कुछ आगे ओके ओके गॉट। सारा 0। तो ये आपका समरी एड्रेस है। अब राउटर पे तो आप ये ऐसे चलाते नहीं हो, राउटर पे आप इस तरह से
तो इसका समरी एड्रेस एक्चुअल में क्या है आपका 7.7.0.0 और 21 को अगर आप कन्वर्ट करो इनटू डेसिमल तो ये होगा 2558 2558 और आपका 5 बिट है तो 248.0 ये आपका समरी एड्रेस है। समरी एड्रेस निकालना क्लियर हुआ एवरीवन? एक और ट्राई कर लें क्या सर कर एवरीवन? एक और ट्राई करें? यस यस ओके एक और ट्राई करते हैं फिर। एक और ट्राई मैं करूंगा उसके बाद एक ट्राई आप लोगों को करना है, ठीक है? सो वेट। तो मेरे पास एक आईपी मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। मुझे एक नेटवर्क मिल गया है, वो नेटवर्क है आपका 10.130.128.0/24 10.130.129.0/24 10.130.0 10.130.131.0 132.0 133.0 ना। तो मेरे पास ये नेटवर्क मुझे मिला हुआ सबका /24 है, सबका /24 है यहाँ पे। तो मुझे ऐसे कुछ नेटवर्क मिल गया और ये कितने नेटवर्क हैं यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके पास 8 नेटवर्क है और ये कंटिन्यूअस नेटवर्क चल रहा है। देखो आप 128.0 अलग नेटवर्क हो गया 129.0 130.0 131.0 ये सब नेटवर्क एड्रेस चल रहे हैं आपके पास। तो अगर मुझे इसका समरी एड्रेस निकालना हो तो मैंने आपसे क्या कहा था, आपको किसी भी रेंज का कोई भी नेटवर्क आपको मिला हुआ है उसका समरी एड्रेस निकालना है तो क्या करते हो फर्स्ट आप, फर्स्ट नेटवर्क फर्स्ट आप लेते लाइन हो, हाँ यस, और लास्ट टेन नेटवर्क डॉट 130.128.0 और लास्ट क्या है आपका 10.130.135.0। तो ये दोनों फिक्स हैं, चेंजेस कहाँ हुए हैं यहाँ से। तो 128 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो आई थिंक आपका ये होगा, क्या मैं सही हूँ एवरीवन? सर नाउ ज़ीरो है सो 80 आपने लिख दिया यहाँ पे। 135 को जरा बाइनरी में कन्वर्ट करिए 128 होगा। और अगर मैं 8 8 नहीं 4 2 1 सो हाँ आई थिंक ये हो सकता है 128 64 नहीं 32 नहीं 16 नो 8 नो 4 2 1 वेट ये हो गया 10 और ये हो गया 5 15 1 3 परफेक्ट। 135 का ये बाइनरी हो सकता है एवरीवन? यस सर। ना ये आपका ज़ीरो हो गया इधर। दिमाग के दही बड़े हो रहे हैं क्या? सिंपल है ना हाँ हाँ वो तो रहा है एवरीवन? इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना। तो अभी यहाँ पे क्या है आपके पास, आपने क्या किया, आपने जैसे ही कन्वर्ट किया आपको बिट को मैच करना होता है और मैच हमेशा आप इस साइड से करते हैं, मैंने आपको बोला है। तो मैच ये मैंने मैच किया 1 1 से मैच कर रहा है 0 0 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 से मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपने एक एक लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पे आपने। तो आपका जो मैच किया है उसको आप रख लो। तो 1 1 से मैच करता है, मैंने आपको बताया था 1 1 से मैच करेगा तो 1 आएगा और 0 0 से मैच करेगा तो 0 मिलेगा। तो ये हो गया 1, ये 0 0 0 0 और जहाँ से अनमैच होगा वहाँ से आपको सोचना नहीं है, सारा 0।
तो अगर आप इसको कन्वर्ट करो इन डेसिमल तो ये आएगा 128, और ये हो गया 0, और स्टार्टिंग में क्या था आपका 10.130.0। अब कितने 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 बिट मैच किए हैं, तो देखो ये आपकी 8 बिट की वैल्यू हो गई, ये आपकी 8 बिट की वैल्यू है, और कितने बिट मैच किए हैं 5। सो ये हो गया 21। तो सम एड्रेस क्या होगा आपका 10.130.128.0, और 21 का मतलब 255 ये आपका समरी एड्रेस है। क्लियर एवरीवन? यस सर। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ, और मैं पूरा का पूरा 10 मिनट आपको दे रहा हूँ, आराम से लगाइए अपने साइड में और मुझे बताइए। वेट। समरी। ये क्वेश्चन है आपका एवरीवन, ये आपको लगाना है। 7:05 हो रहा है, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आराम से आप लगाइए, और ये क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल 2। ठीक है। सर एक पूछना था, वो /21 कैसे आया था उसमें? /21 आया था, आपने बिट को मैच किया था। ठीक है। ये 5 बिट मैच किया ना, 5 ये हो गए, और हाँ 8 बिट की वैल्यू ये हो गई, 8 बिट की वैल्यू ये हो गई। राइट, हाँ हाँ। 8 8 16 और 5 21। ओके ओके। सो 172.16.25.0 वहाँ से स्टार्ट है रेंज आपका, और 29.0 तक गया है। इसका समरी एड्रेस आपको बताना है। 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आप आराम से निकालिए।
एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? करण सर सेम आ गया मेरा भी। /21, या यस सर। राजन /21, आई थिंक। राजन, आपने चेक किया? या करण, आपका /21 आया? सर सेम आया, वो 8 और 5 वो आया प्लस करके, तो या स्लैश सेम। 21 पे मेरा थोड़ा कंफ्यूजन हुआ फिर से। 172.16.24.0, राइट? ये और बराबर आया हाँ। और /24 ये राजन। सर ये 248 बनेगा ना, ये 255 हाँ, 251। 248, यस। हाँ राजन, वो आया मेरा। राजन क्लियर? एक बार आप चेक कर लो अपने साइड में, राजन। तो ये समरी एड्रेस का एग्जांपल है, ठीक है? इस टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग फिनिश करेंगे रूट समराइजेशन का लैब। ओके एवरीवन, ओके। बाय गाइस, टेक केयर। राज करण, राजन, संतोष, या बाय टेक केयर एवरीवन, सर, बाय थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू।